सर इसको ऑपरेशंस को समझेंगे क्योंकि लोग सिर्फ ऑपरेशन को देखते हैं, उस ऑपरेशन के बीच में क्या हुआ उन लोगों को नहीं पता कि कितना मुश्किल फेस होता है, कैसे लोग रहते हैं, कितना मॉरल डाउन होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार नहीं अब तो लाइफ खत्म हो गई ऐसी। लेकिन लोग ये समझ पाएँ। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है सर, जो RUF है वो इतना डेंजर कि किसी 16 देशों की आर्मी को घेर सकता है सर। मतलब कितना पावरफुल। अगर आज मैं जैसे मोहम्मद की बात करूं, मुजाहिदीन की बात करूं, सर LET की बात करूं, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज के इन आतंकवादी संगठन जो दुनिया में 2025 में इतने डेंजर माने जाते हैं, अगर मैं RUF की तुलना करूं तो कितना डिफरेंट था इनसे सर, इस ऑर्गेनाइजेशनों से? RUF सिरालियोन को रूल कर रहा था। मतलब जो RUF उस टाइम पे जब हम गए हैं सिरालियोन में छोड़ करके फ्री टाउन उनका कैपिटल है, वहां पे कंट्रोल था गवर्नमेंट का। सिर्फ फ्री टाउन में, सिर्फ एक कैपिटल में बस। बाकी पूरे सिरालियोन में RUF का कंट्रोल था। एंड बाय द वे आपको शायद मालूम होगा कि डायमंड्स बिल्कुल सिरालियोन में दुनिया के सबसे 1 नंबर के डायमंड्स मिलते हैं। बिल्कुल सर। और जितनी डायमंड की माइंस थी ना उनको RUF कंट्रोल कर रहा था। और कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि ये डायमंड्स ही एक बहुत बड़ा कारण था कि माइनिंग करके डायमंड्स को RUF जो है वेस्टर्न कंट्रीज को, लाइबेरिया के रास्ते भेज रहा था। और उसके बदले में उनको हथियार और ड्रग्स और पैसा ये मिल रहा था। तो एक नेक्सस मैं बोलूँगा जो चल रहा था। और ब्लड डायमंड्स करके एक मूवी है, मैंने बहुत आप देखिए देखी सर मैंने। कि किस तरीके से। और RUF ने एक हथियार बनाया था आम पब्लिक को डराने के लिए, हाथ काटना। एक टेरर। एक टेरर को कैसे फैलाना है। तो जैसे रूटीन की कोई भी गलती कोई भी इंसान करता था तो वो पूछते थे लॉन्ग स्लीव्स या हाफ स्लीव्स। इसका मतलब आपका हाथ को कहाँ से काटें, मतलब नीचे से काटना है ऊपर से काटना है, ये चॉइस दी जाती थी जिसने गलती किया है। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जब हम गए हैं वहाँ पर कम से कम भी 30% लोगों के हाथ नहीं थे। तो हम पूछते थे अरे ये आपके हाथ को क्या हुआ है, तो वो कहानियाँ सुनाते थे कैसे मतलब मैंने गलती किया था तो RUF ने हमारे को पनिशमेंट दिया है, रूटीन का पनिशमेंट दिया है। और इतना टेरर फैलाया हुआ था कि लोग RUF के नाम से कांपते थे। और उस समय शायद मैं बोलूँगा कि जब हम गए हैं तो लोग RUF के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। पर धीरे धीरे हमने जो पहले 3-4 महीने में जो काम किया ना उसकी वजह से आम पब्लिक का सपोर्ट जो है RUF से शिफ्ट होकर के हमारी तरफ हुआ है। और उसको मैं बोलूँगा कि कोई अच्छा भगवान ने रास्ता दिया कि शुरू में जब हम पेट्रोलिंग करते थे, जब कैलेहोन में डिप्लॉयमेंट हुआ तो जाते थे तो गांव में इतना भूखमरी था कि लोग सिवाय सिर्फ एक ही चीज मांगते थे, चॉप मीन्स कुछ खाने के लिए दे दो। हम बोलते थे शांति होगा तो शायद NGOs जो NGOs होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए पहले शांति चाहिए बिल्कुल, उसके बाद NGO आएंगे। तो वो बोलते थे हम तब तक तो जिंदा भी नहीं रहेंगे, अगर जब तक आपके NGO आएंगे शायद हम जिंदा भी नहीं रहे। तब मैंने एक इनिशिएटिव लिया था ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जो आज एक कॉन्सेप्ट UN में डिस्कस हो रहा है कि कैसे UN को एक ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी यूज किया जाए, जो शायद रास्ता ऊपर वाला दिखाता है। उसके बाद जब भी हम पेट्रोलिंग जाते थे एक राशन की गाड़ी साथ में लेके जाते और एक गांव को टारगेट करते थे। उस गांव में जितना भी राशन हम दे सकते थे खाने के लिए, क्या है कि दिल का रास्ता पेट से होके निकलता है। जब पेट में 2 अनाज जब जाता है ना तो उसका दिल भी बोलता है ये अच्छे लोग हैं। उसी वजह से जो है पूरा कैलेहोन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोकल लोग थे वो ये कहने लग गए थे कि ये शांति सेना वाले अच्छे लोग हैं। और वही एक प्रेशर बनता है जब वो मेरे को पकड़ के लेके जाते हैं तो आम जुनून लोगों का उठता है कि मेजर पुनिया को छोड़ा जाए। क्योंकि और RUF जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी मिलिटेंसी है लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती है। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगा दुनिया में कोई मिलिटेंसी। RUF को लगता है कि लोकल सपोर्ट तो UN की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक हफ्ता मेरे को वहां रखा, एक हफ्ता कैलेहोन में एक आंदोलन शुरू हो गया है कि मेजर पुनिया को छोड़ा जाए।
और आप मानोगे नहीं कि वही लोग जिनके लिए हमने ये राशंस, मेडिसिन्स, मेडिकल कैंप किए थे, वही लोग इतनी तादाद में अपने घरों से आकर के आरयूएफ के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप मेजर पुनिया को छोड़िए। और उस हालात में जो है, एक हफ्ता जब मैं रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि मेरे दिमाग में क्या गुजर रही थी। नहीं बिल्कुल सर। तो वो हालात के अंदर एक दिन सुबह का मैं आपको वाकया बोलता हूँ कि हर दिन जंगल में जाते थे सुबह सुबह बोतल लेकर के, नेचर्स कॉल। हाँ बिल्कुल। तो ये आरयूएफ के सेंट्री 4 मेरे साथ जाते थे। अब आप खुद ही सोच लें कि उस हालात में एक आदमी कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो एक दिन मैंने उठ करके सुबह बोला कि वेयर आर माई बॉडीगार्ड्स, एक ही वर्ड बोला, बॉडीगार्ड। उनको गुस्सा आ गया। वो बोले वी आर नॉट योर बॉडीगार्ड मेजर, यू गो, वी आर नॉट योर बॉडीगार्ड, वी आर सोल्जर्स। कि हम सिपाही हैं, हम बॉडीगार्ड नहीं हैं। और मैंने कहा ये तो एक वर्ड से नाराज हो गए हैं। उस दिन के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि आई स्टार्टेड गोइंग टू जंगल कंफर्टेबली। लेकिन वो जो वर्ड था बॉडीगार्ड, उससे मेरे को ये समझ में आ गया कि यार इनके दिमाग से खेलना कोई आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कर सकते हैं। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है लाइफ में, तो आदमी को एक भगवान ने दिमाग दिया है ना, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा मैं बोलता हूँ कि लड़ाई अट्रिशन की नहीं होनी चाहिए, लड़ाई दिमाग से खेली जाती है और जीती जाती है। और वही दिन जो बॉडीगार्ड वाला इंसिडेंट है, उसके बाद ये दिमाग घूमता है और दिमाग काम करना शुरू करता है कि हम शायद जो है इस हालात के अंदर भी अपना वापस से रुतबा, अपना कंट्रोल और अपनी कंपनी के अंदर वापस आकर के वही सब कर सकते हैं।